everyone, welcome back to Neerja's algorithm. Today I am going to take the exercise 5.5 which is logarithmic differentiation. उसके examples का वीडियो मैं already आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ. मैं हमेशा आपको बोलती हूँ कि अगर आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं तो बुक भी ओपन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं आपको एग्जाम्पल्स, कॉन्सेप्ट और एक्सरसाइज हर चीज एक एक चीज आपको एक्सप्लेन करूंगी. तो जुड़े रहिए मेरे साथ. स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से. फर्स्ट क्वेश्चन इज cos x, cos 2x एंड cos 3x डिफरेंशिएशन करना है आपको. आप इसमें प्रोडक्ट रूल भी यूज कर सकते हैं, नेचुरल वो लेंदी पड़ेगा. तो अगर हम लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो आई विल गो विद द लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन ओनली. आई विल टेक इट, लेट y इज इक्वल टू cos x, cos 2x एंड cos 3x. ओके, जब हम लॉग लेते हैं तो जो प्रॉपर्टी होती है कि कोई चीज जो मल्टीप्लिकेशन में है वो एडिशन में बदल जाता है. तो आई विल टेक इट log y इज इक्वल टू log cos x प्लस log cos 2x प्लस log cos 3x. करेक्ट है. डिफरेंशिएशन में लॉग का डिफरेंशिएशन, और फिर जब आप इस तरीके के क्वेश्चंस करते हैं तो चेन रूल आपके माइंड से स्किप नहीं होना चाहिए, क्योंकि चेन रूल आप हर जगह पर यूज करेंगे. ठीक है. तो अगर मैं यहां पर डिफरेंशिएशन करती हूं 1 अपॉन y इंटू dy बाई dx इज इक्वल टू लॉग का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन cos x, देन cos x का डिफरेंशिएशन इज माइनस ऑफ sin x. सिमिलरली ये हो जाएगा आपका 1 अपॉन cos 2x एंड cos 2x का आपका माइनस ऑफ sin 2x. चेन रूल को स्किप मत करना, 2x का डिफरेंशिएशन भी होगा. ठीक है. प्लस 1 अपॉन cos 3x इंटू माइनस ऑफ sin 3x इंटू 3. कोई डाउट? मेरे ख्याल से तो नहीं होना चाहिए, और अगर है तो कमेंट में डाल दीजिए, मैं दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगी. ठीक है. तो अब यहां पर आपके पास आया dy बाई dx इज इक्वल टू y, आप ऊपर ले जाएंगे, साइन अपॉन cos 10 होता है माइनस 10x, आपका माइनस 2 10 2x हो जाएगा, माइनस 3 10 3x हो जाएगा. करेक्ट है ना. y का वैल्यू भी आपको रखना पड़ेगा, जो कि है cos x, cos 2x, cos 3x and it is multiplied to minus 10x minus 2, it should be 2x, 10 2x minus 3 10 3x. अंडरस्टूड बच्चों. हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है. आप यहां पर देख लीजिए कि कोई भी डाउट किसी भी स्टेप में हो तो आप एक बार कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए. मैं स्टार्ट करूंगी सेकेंड क्वेश्चन से. सेकेंड क्वेश्चन, अंडर रूट ऑफ x माइनस 1 x माइनस 2 अपॉन x माइनस 3 x माइनस 4 एंड x माइनस 5. आपने सेम ऐसा एग्जाम्पल किया है, करेक्ट है ना. तो हम भी यहां पर पहले इसको पावर की फॉर्म में लिख देते हैं. स्क्वायर रूट का मतलब क्या होता है? 1/2. तो मैं यहां पर लिखती हूं x माइनस 1 x माइनस 2 अपॉन x माइनस 3 x माइनस 4 x माइनस 5 होल पावर 1/2. करेक्ट है ना बेटा. तो अब जब हम लॉग लेते हैं तो मैंने आपको कुछ प्रॉपर्टीज एक्सप्लेन करी थी कि जैसे ही हम लॉग लेंगे जो पावर है वो आपकी फ्रंट में आ जाती है. आई एम टेकिंग लॉग बोथ साइड, लॉग y हाफ लॉग. जैसे ही आपने लॉग लिया, जो मल्टीप्लाई हो रहे हैं वो प्लस में बदल जाएंगे, जो डिवाइड हो रहे हैं वो सब्ट्रैक्शन में बदल जाएंगे. तो यहां पर आपने लिया log x माइनस 1 प्लस log x माइनस 2 माइनस, क्योंकि आपके ये सब डिवीजन में है, x माइनस 3 माइनस log x माइनस 4, मैं नीचे लिख रही हूं यहां पर माइनस log x माइनस 5. स्टेप समझ में आ गया. अब हमारा स्टेप होता है डिफरेंशिएशन का. डिफरेंशिएशन में 1 अपॉन y इंटू dy बाई dx इज इक्वल टू 1/2
log x माइनस 1 का 1 अपॉन x माइनस 1, चेन रूल यूज कर रही हूं, लेकिन क्योंकि x का डिफरेंशिएशन 1 ही होता है तो लिखने की जरूरत नहीं है। फिर यहां पर आते हैं 1 अपॉन x माइनस 2, अगेन x का डिफरेंशिएशन 1, 2 का 0, माइनस 1 अपॉन x माइनस 3, माइनस 1 अपॉन x माइनस 4, माइनस 1 अपॉन x माइनस 5। ठीक है, अब dy बाई dx इज इक्वल टू आपका आ जाएगा y अपॉन 2 इंटू द होल थिंग बेटा, 1 अपॉन x माइनस 1 प्लस 1 अपॉन x माइनस 2 माइनस 1 अपॉन x माइनस 3 माइनस 1 अपॉन x माइनस 4 माइनस 1 अपॉन x माइनस 5। y का वैल्यू जो भी है आपको यहाँ पर पुट करना होगा, तो y का वैल्यू है अंडर रूट ऑफ x माइनस 1, x माइनस 2 अपॉन x माइनस 3, x माइनस 4 एंड x माइनस 5, 1 by 2 as it is यहाँ पर, and the whole thing 1 upon x minus 1 plus 1 upon x minus 2 minus 1 upon x minus 3 minus 1 upon x minus 4 minus 1 upon x minus 5। कंप्लीट हो गया क्वेश्चन। अंडरस्टूड बच्चों? लेट्स गो टू द थर्ड क्वेश्चन, log x होल पावर cos x। तो लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन का कॉन्सेप्ट यही है कि अगर आपकी जो पावर है वो भी वेरिएबल है तो हम लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन यूज करते हैं। तो यहाँ पर आपका आ रहा है log x पावर cos x। अब क्या करेंगे, इट इज इक्वल्स टू y। ठीक है, log लेंगे, log y इज इक्वल टू, जैसे ही आपने log लिया cos x नीचे उतर कर आ गया, आपने यहाँ पर log लिखा एंड log x, है ना? अंडरस्टूड? अब ये आपका जो है ये फर्स्ट फंक्शन हो गया और ये आपका सेकंड फंक्शन हो गया, पूरा का पूरा ये चीज पूरी सेकंड फंक्शन है। तो प्रोडक्ट रूल यूज होगा, चेन रूल तो माइंड से स्किप ही नहीं करना, वो तो लगाना ही लगाना है। ठीक है, तो log y का डिफरेंशिएशन इज 1 अपॉन y इंटू dy बाई dx इज इक्वल टू, आपने यहां पर cos x लिखा, d बाई dx ऑफ log x, चेन रूल यूज सॉरी प्रोडक्ट रूल यूज कर रही हूं, प्लस log x आपने बाहर लिया इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ cos x। ठीक है, अब यहां पर अगर आप डिफरेंशिएशन करते हो तो cos x तो लिखा आपने, पहले log का करेंगे, log का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन समथिंग जो भी है, एंगल आपका log x है, यहां पर आपका आ गया log x। log x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन x होता है, प्लस log ऑफ log x, cos x का डिफरेंशिएशन माइनस ऑफ sin x होता है। ठीक है, अब ये सब तो कॉन्सेप्ट और मैं ऑलरेडी कॉन्सेप्शनल वीडियोस बना चुकी हूँ, आप प्लीज गो थ्रू हो जाइए तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो dy बाई dx इज इक्वल टू, आई विल राइट डाउन y इंटू, यहां पर cos x एज इट इज, डिनोमिनेटर में x इंटू log x आया, माइनस sin x log ऑफ log x। ठीक है, आपको y की वैल्यू भी लिखना जरूरी है क्योंकि हर स्टेप के मार्क्स होते हैं और मार्क्स नहीं कटने चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर y की वैल्यू जो है वो है आपकी log ऑफ x इंटू cos x, ये हो गया आपका cos x अपॉन x log x माइनस ऑफ sin x log ऑफ log x। क्वेश्चन डन। अंडरस्टूड बच्चों? लेट्स गो टू द फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन में x टू द पावर x माइनस 2 टू द पावर sin x है। आपके पास दो फंक्शंस हैं और बीच में प्रोडक्ट मल्टीप्लाई का साइन नहीं है, माइनस और प्लस का साइन है, तो हम यहाँ पर सेपरेटली u इज इक्वल टू x टू द पावर x ले लेते हैं और v इज इक्वल टू 2 टू दी पावर sin x ले लेते हैं, लेकिन पूरे फंक्शन को भी हमें लेट करना पड़ेगा, तो y इज इक्वल टू x टू दी पावर x माइनस 2 sin x ना। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पर जो मैंने लेट किया है u माइनस v हो गया, और अगर आप x की
रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, तो ये हो गया आपका du बाई डी एक्स माइनस dv बाई डी एक्स। यहां तक समझ में आ गया ना? तो अब अगर मैं x टू दी पावर x, वेरिएबल की पावर वेरिएबल है, तो इसका मतलब मुझे लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन यहां पर यूज करना पड़ेगा। आई विल टेक इट log u इज इक्वल टू x log x। प्रोडक्ट रूल चले, 1 अपॉन u इंटू du अपॉन dx इज इक्वल टू x log x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन x प्लस log x, x का डिफरेंशिएशन 1 हो गया। ठीक है, तो यहां पर आपका आ गया du अपॉन dx इज इक्वल टू x से x कैंसिल कर दीजिए, u आपका आ गया 1 प्लस लॉग x, और आप लिख सकते हैं x टू दी पावर x 1 प्लस लॉग x। ये तो आ गया। आपने v क्या लिया था? v इज इक्वल टू 2 टू दी पावर साइन x। एक बात बताइए कि यहां पर अगर आप देखें तो जो आपका बेस है वो कांस्टेंट है, और कांस्टेंट में आपका जो डिफरेंशिएशन होता है कि अगर a टू दी पावर x का डिफरेंशिएशन करना है तो वो क्या होता है? a टू दी पावर x log a। तो आपका अगर मैं dv बाई dx लेती हूं तो क्या हो जाएगा? 2 टू दी पावर साइन x log 2। चेन रूल को दिमाग से नहीं निकालना, तो sin x का डिफरेंशिएशन हो गया cos x। तो आपका dy बाई dx इज इक्वल टू, आपका आंसर आ गया x टू दी पावर x 1 प्लस log x माइनस दिस वन 2 sin x cos x into log 2। That become whole answer for the question number 4. Let's go to the fifth question. Now फिफ्थ क्वेश्चन इज x प्लस 3 का होल स्क्वायर, x प्लस 4 का होल स्क्वायर इंटू x प्लस 5 का होल स्क्वायर। सबसे पहले तो आप इसको y रिप्रेजेंट कर लोगे। अब आप खुद ही देख रहे हो तीनों फंक्शंस मल्टीप्लाई हो रहे हैं। आपको भी पता है मल्टीप्लिकेशन का मतलब प्लस होता है, जैसे ही लॉग लिया जाता है पावर जो है वो फ्रंट में आ जाती है। बस वही करना है, टेकिंग लॉग बोथ साइड। लॉग y इज इक्वल टू 2 लॉग x प्लस 3 प्लस 2 लॉग, सॉरी एक मिनट, यहां पर 3 और 4 था, हाँ 3 लॉग x प्लस 4 प्लस 4 लॉग ऑफ x प्लस 5। ठीक है ना? डिफरेंशिएशन करते हैं, 1 अपॉन y इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू लॉग का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन x प्लस 3, x का डिफरेंशिएशन 1, 3 का 0, चेन रूल में 1 आ रहा है तो मैं नहीं लिख रही हूं। ठीक है, 3 अपॉन x प्लस 4 प्लस 4 अपॉन x प्लस 5। ठीक है, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू आपका आ जाएगा y इंटू 2 अपॉन x प्लस 3 प्लस 3 अपॉन x प्लस 4 प्लस 4 अपॉन x प्लस 5। गॉट इट? y का वैल्यू आपके पास है, यहां पर पुट कर दीजिए x प्लस 3 होल स्क्वायर, x प्लस 4 होल पावर 3, x प्लस 5 होल पावर 4। यहां पर आपका आ जाएगा x प्लस 3 प्लस 3, x प्लस 4 प्लस 4, x प्लस 5। अंडरस्टूड बच्चों? लेट्स गो टू द सिक्स्थ क्वेश्चन। नाउ आई एम टेकिंग द होल फंक्शन एज y। ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड कि अगर बीच में प्लस और माइनस का साइन है तो हर फंक्शन को आपको सेपरेटली लेना पड़ेगा। तो आई एम टेकिंग u इज इक्वल टू x प्लस 1 अपॉन x होल पावर x एंड v इज इक्वल टू x टू दी पावर 1 प्लस 1 अपॉन x। करेक्ट? पहले स्टार्ट करते हैं u से। आपका ये फंक्शन हो जाएगा y इज इक्वल टू u प्लस v एंड dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू du अपॉन dx प्लस dv अपॉन dx। तो मतलब क्या हो गया? du बाई dx निकालिए, dv बाई dx निकालिए। स्टार्ट करती हूँ u से, लॉग ले लिया जाए तो यहां पर अगर आप लॉग लेते हैं तो ये हो जाएगा log u इज इक्वल टू x log ऑफ x प्लस 1 अपॉन x। करेक्ट है ना?
स्टार्ट करते हैं. 1/u इंटू डी यू बाई डी एक्स. प्रोडक्ट रूल यूज कर रही हूं, लेकिन लॉग है तो इसका मतलब लाइक दिस इट विल कम. और फिर चेन रूल, x का डिफरेंशिएशन 1/x का -1/x². ठीक है ना. प्लस आप यहां पर लिखेंगे log x प्लस 1/x इंटू 1. अब यहां पर आप जब आ रहे हैं तो थोड़ा सा इसको रिड्यूस कर लिया जाए. x यहां पर लिखा आपने, एलसीएम लूंगी तो x² प्लस 1. आपका x विल गो हियर एंड इट बिकम लाइक दिस. ठीक है ना. सेम थिंग यहां पर x² माइनस 1 अपॉन x² प्लस लॉग ऑफ x प्लस 1/x. दिस एंड दिस गॉट कैंसिल्ड, ये पूरा आपका कैंसिल हो गया. तो आपके पास आया du बाई डी एक्स इज इक्वल टू u इंटू x² माइनस 1 अपॉन x² प्लस 1 प्लस लॉग ऑफ x प्लस 1/x. आ गई आपके पास वैल्यू. v पे चला जाए. आपके पास v क्या है? आपका v था x टू द पावर 1 प्लस 1/x. करेक्ट ना. तो यहां पर v की वैल्यू पर अगर आप लॉग लेंगे तो log v इज इक्वल टू 1 प्लस 1/x. log x हो गया ना. ठीक है. तो यहां पर डिफरेंशिएशन 1/v इंटू डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस 1/x. log x का 1/x. log x को बाहर ले लीजिए, डिफरेंशिएशन करिए 1 प्लस 1/x का. 1 का हो गया 0, 1/x का -1/x². आपके पास आ गई वैल्यू dv अपॉन dx इज इक्वल टू v इंटू 1/x. आपका हो गया 1 प्लस 1/x माइनस 1/x² log x. आपका होल फंक्शन जो आंसर आना चाहिए था वो है dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू u था आपका, ये रहा. आपके पास u की वैल्यू क्या थी आपकी? x प्लस 1 अपॉन x होल पावर x इंटू x² माइनस 1 अपॉन x² प्लस 1 इंटू प्लस लॉग x प्लस 1/x. ये तो हो गया आपका du बाई डी एक्स. फिर आपको प्लस, मैं नीचे लिख रही हूं, एरो यहां डाल रही हूं. v की वैल्यू थी आपकी x टू दी पावर 1 प्लस 1 अपॉन x. इट इज इक्वल्स टू 1/x 1 प्लस 1/x माइनस 1/x² log x. क्वेश्चन लेंदी जरूर है, लेकिन कॉन्सेप्ट क्योंकि सेम है तो आप इजीली अंडरस्टैंड भी कर सकते हैं. लेकिन एक ही चीज होती है कि जब मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूं तो आप मेरे साथ तो कर ही रहे हैं, लेकिन बाद में भी आप इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे तो जो कॉन्सेप्ट होगा वो आपके माइंड में छप जाएगा. ठीक है. स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. नाउ log x होल पावर x प्लस x log x. अगेन होल फंक्शन को आपने y रिप्रेजेंट किया, बीच में प्लस का साइन है, सेपरेटली u और v. अब आप देख रहे हैं कि जो क्वेश्चंस हैं उनका पैटर्न सेम है, तो अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो कोई डिफिकल्ट लेवल है ही नहीं, आपको इजीली अंडरस्टैंड होगा. ठीक है. तो यहां पर मैं यहां पर ले रही हूं u इज इक्वल टू log x होल पावर x log x. ठीक है. यहां पर आपने log लिया x log, फिर वो log x आ रहा है ना. ये आ गया आपका. पहले इस चीज को कर लेते हैं, लेकिन आपके एक स्टेप जो मैं यहां पर लिख रही हूं, y इज इक्वल टू u प्लस v एंड dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू du बाई डी एक्स प्लस dv बाई डी एक्स. आपको अगर किसी भी प्रॉब्लम, मतलब वीडियोस में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो मैं और उसको और इजी बना दूंगी, बड़ा लिख दूंगी. तो जो भी आपको प्रॉब्लम आ रही है या आपको अच्छा भी लग रहा है तो प्लीज कमेंट करिएगा कमेंट सेक्शन में. ठीक है. तो यहां पर मैं यहां पर लिखती हूँ 1/u इंटू डी यू बाई डी एक्स इज इक्वल टू x log ऑफ log x.
पहले तो ये वाले लॉग का डिफरेंशिएशन किया जाए विच इज 1 अपॉन लॉग एक्स, फिर इस लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन किया जाए विच इज 1 अपॉन एक्स, है ना, ठीक है। तो यहां पर आपका आ गया लॉग ऑफ लॉग एक्स, एक्स का डिफरेंशिएशन हो गया 1, ये और ये कैंसिल हो गया, आपके पास आया du by dx is equal to u into 1 upon log x plus log of log x. u की वैल्यू आपके पास है ही ऑलरेडी विच इज log x होल पावर x 1 upon log x प्लस log of log x. ये हो गया आपका du by dx. अब आते हैं v पे, आपके पास v इज इक्वल टू था x टू दी पावर log x. अगर मैं यहां पर log लेती हूं तो आपका आ गया log x, फिर log लगेगा और x आएगा ना, तो इसका मतलब हो गया log x का होल स्क्वायर लिख दो इसको, ये हो गया log x का होल स्क्वायर। और अगर मैं इसको और फॉर्म शॉर्ट फॉर्म में लिखूं तो पावर जो है यहां पर आ जाएगी, इसको इस तरीके से भी लिखा जा सकता है। तो अब 1 अपॉन v इंटू dv अपॉन dx आपका हो गया 2 अपॉन x। y इज इक्वल टू था आपका du बाई dx प्लस dv बाई dx। आपके पास du बाई dx की वैल्यू है log x होल पावर x, फिर आपका आया यहां पर 1 अपॉन log x प्लस log ऑफ log x। v की वैल्यू आपके पास है x टू दी पावर log x into 2 upon x. This is your answer. Understood बच्चों? Let's go to the next question. Whole function is equal to y, u is equal to sin x whole power x and v is equal to sin inverse of root x. फिर सेम थिंग आपका आ जाएगा y is equal to u plus v, dy by dx is equal to du upon dx plus dv by dx. ये स्टेप्स हर क्वेश्चन में जहां पर भी बीच में प्लस या माइनस का साइन है सेम है, ठीक है। तो अब यहां पर अगर आप यहां पर लॉग लेते हैं तो इट बिकम log u इज इक्वल टू x log ऑफ sin x 1 upon u into du by dx is equal to, चेन रूल भी लगेगा और प्रोडक्ट रूल भी लगेगा, 1 अपॉन साइन एक्स और साइन एक्स का डिफरेंशिएशन इज कॉस एक्स प्लस लॉग साइन एक्स, एक्स का डिफरेंशिएशन हो गया 1, आपके पास आया du अपॉन dx इज इक्वल टू u, कॉस अपॉन साइन कॉट होता है प्लस लॉग ऑफ साइन एक्स। कोई डाउट? u की वैल्यू आप यहां पर पुट करेंगे जो कि है आपका साइन एक्स होल पावर एक्स, एक्स कॉट एक्स प्लस लॉग ऑफ साइन एक्स, ठीक है, ये हो गया आपका। लेकिन अगर आप v का फंक्शन देखें तो वो है साइन इनवर्स रूट एक्स, यहां पर लॉग लेने की जरूरत है ही नहीं क्योंकि यहां पर आप नॉर्मल डिफरेंशिएशन ही करेंगे। dv by dx is equal to साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है -1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, x की जगह पर यहाँ पर रूट x है और फिर चेन रूल आप लगाएंगे यहाँ पर रूट x मतलब 1 अपॉन 2 रूट x हो गया ना उसका डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो आप नाउ dy by dx is equal to, ये हो गया आपका u की वैल्यू विच इज साइन x टू दी पावर x, x cot x प्लस लॉग ऑफ साइन x इन प्लस, तो यहां पर है dv by dx -1 अपॉन 2 रूट x अंडर रूट ऑफ 1 माइनस x। हो गया आपका आंसर कंप्लीट, ठीक है। लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन।
whole function I will take it as y, u is equal to x to the power sin x, v is equal to sin x whole power cos x. ठीक है, अब आते हैं यहां पर, आपका बन जाएगा y u प्लस v dy by dx is equal to du by dx plus dv by dx. इतना तो सेम स्टेप्स हम कर ही रहे हैं. अब आते हैं log लेने की बारी. log u is equal to sin x log x. चेन रूल, प्रोडक्ट रूल दोनों याद रखिएगा. 1 upon u into du by dx is equal to sin x. log x का डिफरेंशिएशन 1 upon x. log x को आपने अलग लिया, sin x का डिफरेंशिएशन हो गया cos x. ठीक है, तो यहां पर du by dx is equal to u into sin x upon x plus cos x log x. u की वैल्यू आपके पास है ही ऑलरेडी, आपकी u की वैल्यू हो जाएगी x टू दी पावर sin x अपॉन x प्लस cos x log x. ठीक है, v पे चलें. अब आपका v है या v इज इक्वल टू sin x होल पावर cos x. अगेन log v is equal to cos x log of sin x. Product and chain rule. 1 upon v into dv upon dx is equal to cos x. log का डिफरेंशिएशन 1 upon sin x, sin का डिफरेंशिएशन cos x. log sin x को आपने बाहर लिया, cos x का डिफरेंशिएशन माइनस ऑफ sin x, है ना. ठीक है, तो अब यहां पर देखिए, ये आपका cot x हो गया, इट बिकम cot x इंटू cos x माइनस sin x इंटू log ऑफ sin x. हमारे पास dv by dx और du by dx आ गए. अब यहां पर आप dy by dx is equal to पुट करेंगे वैल्यू विच इज आपका, पहले du by dx पुट कर रही हूं, sin x अपॉन x, इसके बाद cos x log x. फिर क्या करेंगे, dv by dx प्लस एरो डाल रही हूं, यहां पर लिख रही हूं v की वैल्यू आपके पास है sin x होल पावर cos x एंड इट इज इक्वल्स टू cot x इंटू cos x माइनस sin x log of sin x. अंडरस्टूड बच्चों, कंप्लीटेड. नाउ 10th क्वेश्चन में अगर आप देखें थोड़ा सा डिफरेंट है. यहां पर ऑलरेडी जो पावर है वो मल्टीप्लिकेशन में दे रखी है. पहले तो होल फंक्शन को y लेना है, वही चीज करनी है, u और v लेकर चलेंगे. तो आप यहां पर u इज इक्वल टू x टू दी पावर x cos x. फिर यहाँ पर एक सेपरेशन हमने कर लिया है, v इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1. ठीक है ना. अब आते हैं y इज इक्वल टू u प्लस v आ गया एंड dy by dx इज इक्वल टू du अपॉन dx प्लस dv अपॉन dx. ये स्टेप्स सेम रहेंगे. अब आते हैं u पर log लिया जाए, तो यहां पर अगर मैं log लेती हूं, log u is equal to x cos x log x. ठीक है ना, क्योंकि आपकी जो पावर थी वो प्रोडक्ट में ही थी, मल्टीप्लिकेशन में थी, तो आपके पास 3 फंक्शंस हो गए हैं. और 3 फंक्शंस हो चाहे 4 फंक्शंस हो, यूज तो हमें प्रोडक्ट और चेन रूल ही करना है. तो आते हैं यहां पर यूज करेंगे आपका प्रोडक्ट रूल. 1 upon u into du upon dx is equal to, फर्स्ट 2 फंक्शंस बाहर लिए जाएं, log x का डिफरेंशिएशन किया जाए. फिर सेकंड और थर्ड को बाहर ले लो, log x, फिर x का डिफरेंशिएशन हो गया.
अगेन आप यहाँ पर, मैं इसको एरो डाल रही हूँ, प्लस आपका हो जाएगा x log x cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन x। मतलब ये है कि जब हम डिफरेंशिएशन करते हैं तो किसी भी फंक्शन के हर एक पार्ट को डिफरेंशिएट करना है, चेंज लाना है उसके अंदर। तो आपकी du by dx की वैल्यू हो गई u इंटू, ये कैंसिल हो गया, आपके पास आया cos x, आपके पास cos x log x, और ये हो गया आपका माइनस x log x sin x। ठीक है, v आपका क्या था, v आपका था इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1। लॉग की प्रॉपर्टी याद रखिए हमेशा, अगर लॉग में दो फंक्शंस डिवाइड हो रहे हैं तो ये आपका log a माइनस log b बनाएगा, क्योंकि मैं कॉन्सेप्ट ऑलरेडी वीडियो में शेयर कर चुकी हूँ, प्लीज गो विद दैट वीडियो। ओके, तो यहाँ पर अगर मैंने log लिया तो आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर log ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस log ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, 1 अपॉन v इंटू डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, डिफरेंशिएशन करा log का पहले, फिर चेन रूल, मतलब जो उसका एंगल है, एक्स स्क्वायर का 2x हो गया, 1 का 0 हो गया। सेम थिंग यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू 2x, आपके पास dv बाई dx की वैल्यू आ गई v इंटू 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1। आप इसको और भी रिड्यूस कर सकते हो इफ पॉसिबल, क्योंकि मैं अगर यहाँ पर देखूं तो मेरा 2x कॉमन आ रहा है, मैं 2x को कॉमन ले लेती हूँ, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1। अगेन एलसीएम लिया जाए, 2x एक्स स्क्वायर माइनस 1 minus x square plus 1 and it become x4 minus 1, a plus b into a minus b, v into 2x, आपका ये और ये कैंसिल हो गया, this wait a minute, minus x square, sorry it should be minus 1 and it is minus 2 upon x to the power 4 minus 1, ये आपका आ गया dv by dx। आपका फंक्शन क्या था, dy by dx इज इक्वल टू du by dx की वैल्यू लिखी जाए तो आपकी ये द होल थिंग, ये वाला cos x u cos x, फिर आपका आएगा प्लस cos x log x माइनस आपके पास आया x log x sin x, एंड देन प्लस v की वैल्यू आपके पास आई है माइनस 4x अपॉन x टू दी पावर 4 माइनस 1। आप u और v की वैल्यू आप रखेंगे, दैट बिकम योर होल आंसर। तो इसमें डिफरेंस यही था कि जो पावर थी वो मल्टीप्लाई फॉर्म में थी, अदरवाइज पैटर्न सेम था, बीच में प्लस का ही साइन था, आपको u और v ही लेना था, एवरीथिंग वाज सेम। अभी तो आप मेरे साथ कर रहे हैं, लेकिन आपको प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है, क्योंकि मैथ्स इज अबाउट द प्रैक्टिस। जितना प्रैक्टिस करेंगे कॉन्सेप्ट क्लियर होता जाएगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग and liking my video,